नमो ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाण नमो लोये सवसाहुणम्। हाँ, किरण बेन। जी दीदी। मंगलाचरण। जी दीदी। गिरीश भाई, आप स्क्रीन में देंगे क्या प्रार्थना? एक सेकंड। वो गिरीश भाई स्क्रीन में देते हैं ना प्रार्थना? एक मिनट दीदी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो मां ग्रंथ करनिको काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 7वें अधिकार में निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव की इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, उसके अंतर्गत चर्चा चल रही है। कल जो हमने चर्चा की थी वो आपकी समझ में आई होगी। ये जो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि निरुद्यमी होकर निठल्ला प्रमादी होकर के अपना समय गंवाता है। शुभ भाव में उनको रहना मन पसंद नहीं है, यानी शुभ भाव में काल व्यतीत नहीं करना है। और शुभ भाव की जब बात आती है तो वो कहता है कि हमें तो चिंतन मनन से भी विकल्प होते हैं, आश्रव बंद होता है, कर्मों का बंद होता है, इसीलिए समस्त पर द्रव्यों को जानने के भी कोई वो नहीं है और न उनका चिंतन मनन करना है। पंडित जी ने इसके लिए आवाज बहुत बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है। हाँ, एक मिनट है, इसको भी लगाना पड़ेगा। अब बराबर ऑन नेट की प्रॉब्लम। हाँ, तब वो ये कहता है, मतलब पंडित जी उनको ये समझाते हैं कि भाई पर द्रव्य को जानने मात्र से कर्म का बंध नहीं होता, पर द्रव्य को जब अपना मानते हैं तब कर्मों का बंध होता है। ये वाली बात का उन्होंने समाधान दिया। और उसके बाद उनका ये कहना है कि पर द्रव्य का चिंतन मनन करने से भी कर्मों का बंध होता है, आश्रव बंध होता है। तो परद्रव्य का चिंतन मनन करने से आश्रव बंध तब होता है जीव को एक बार निर्विकल्प शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो जाती है, फिर वो जीव को कर्म बंध नहीं होता, और होता है तो आश्रव बंध थोड़ा होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि शुभ भाव में जीव को कर्म बंध होता है, परंतु कितना होगा। एक बार कोई जीव निर्विकल्प शुद्धोपयोग की अनुभूति कर लेता है, फिर वो जीव को जो भी कर्म बंध होगा, आश्रव बंध होगा, वो थोड़ा होगा। जैसे कल हमने दिया था, चतुर्थ गुणस्थान की अपेक्षा पंचम गुणस्थान वालों को गुण श्रेणी निर्जरा होती है, फिर 5वें से 6वें 7वें वाले को उनसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कसाई चौकड़ी का अभाव चौथे से ज्यादा 5वें का है और 5वें से ज्यादा 6वें 7वें वाले गुण स्थानों का है ना। कल दो चीज बताई थी, शुद्ध उपयोग और शुद्ध परिणति। चार्जर का दृष्टांत दे करके, जब हम फोन को चार्जर में लगाते हैं तब वो चार्ज होता है, तो शुद्ध उपयोग के समय में चार्जर होता है
और चार्जर होने के बाद उसमें जो पावर बना रहता है उसका नाम है शुद्ध परिणति। फिर वो शुद्ध परिणति सविकल्प दशा में बनी रहती है, मेंटेन रहती है ना। तो इस तरह से चतुर्थ गुण स्थान वाला व्यक्ति निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में है, और पंचम गुण स्थान वाला व्यक्ति कुछ कार्य करते हैं, घर गृहस्थी के कार्य करते हैं, धंधा धापा करते हैं, तो भी उनकी निर्जरा उनसे ज्यादा है। गुण श्रेणी निर्जरा उनको होती है। अपने को प्रश्न होता है, अरे वो तो धंधे धापे में लगे हैं तो भी उनकी निर्जरा ज्यादा, और ये चतुर्थ गुण स्थान वाला शुद्ध उपयोग में लगा है तो भी उनकी निर्जरा कम, ऐसा क्यों? अंकित भैया, इसका रीजन क्या बताया था कल? उनकी 3 कसाई चौकड़ी का अभाव, ज्यादा कसाई हाँ, चौकड़ी का अभाव हो चुका है, इस हाँ, हिसाब। बराबर। 2 कसाई चौकड़ी का अभाव कर चुका है श्रावक, हाँ, तो उनको ज्यादा वितरागता प्रकट हो गई है, इसीलिए उनकी वितरागता मेंटेन रहती है। देखो एक एग्जाम्पल और भी अपन इसमें ले सकते हैं कि जैसे अपन एफडी कराते हैं, बराबर, एफडी कराने के बाद हमारा ब्याज चालू हो जाता है, तो ये जो ब्याज चालू हो जाता है तो ब्याज कंटिन्यू रहता है। वो ये पूछे कि आपने 2 लाख की एफडी कराई, तो 2 लाख की एफडी जब हमने कराई उसके बाद जो हमारा ब्याज चालू है ना, वो ब्याज हमारा निरंतर कंटिन्यू चालू है, तब तो अपने को साल भर में उनका ब्याज अपन उस उठाते हैं और फिर वो ब्याज को हम यूज करते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक बार शुद्ध उपयोग जिसको प्रकट हो गया, फिर उनकी शुद्ध परिणति मेंटेन रहती है। जैसे ब्याज हमारा रोज मिलता है, भले वो हम साल भर में उठाते हैं, लेकिन काउंटिंग कैसे करोगे अक्षा बेटा? उसका काउंटिंग रोज का होगा ना, वो ब्याज हमारा रोज मिलता है यूं कहेंगे ना अपन, है ना। हाँ तब हमको तब हमको साल भर में वो ब्याज अपन उठाते हैं, तब हमारा वो प्रॉपर रकम आती है ना। तो इसी तरह से यहाँ शुद्ध परिणति मेंटेन रहती है, जैसे हमारा ब्याज मेंटेन है, कंटिन्यू चलता है, इसी तरह इनकी शुद्ध परिणति कंटिन्यू बनी रहती है। चाहे भले वो धंधा व्यापार में हो, व्यापार हो, घर गृहस्थी में हो, बाल बच्चे में हो, तो भी उनकी वितरागता खंडित नहीं होती। उनका अभिप्राय, उनके अंदर में जो वितरागता प्रकट हो चुकी है वो उनकी वितरागता खंडित नहीं होती, बराबर। ये पंचम गुणस्थान, फिर छठवें सातवें गुणस्थान वाले व्यक्ति को उससे भी ज्यादा उनकी वितरागता प्रकट हो चुकी है, 3 कसाई चौकड़ी का अभाव कर चुके हैं, इसीलिए श्रावक से भी ज्यादा। अब हमने उसमें क्या घटित किया था कि श्रावक निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में है और मुनिराज आहार के ग्रहण कर रहे हैं अथवा विहार कर रहे हैं, तो भी मुनिराज की वितरागता ज्यादा कि श्रावक की ज्यादा? सुनीता जी, मुनिराज की, क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 चौकड़ी का अभाव किया है। बहुत बढ़िया। 3 कसाई चौकड़ी का अभाव वाली वितरागता प्रकट कर चुके हैं, भले वो आहार विहार की क्रिया में हो तो भी उनकी वितरागता ज्यादा मानी जाएगी, बराबर। तो इस तरह से पंडित जी ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इनका अपने को समाधान दिया था। और फिर वो कहता है कि एक प्रश्न उन्हें और उठाया था कि नए प्रमाण और निक्षेप में लगे रहते हैं, तो ज्ञान दर्शन का भी विकल्पों का निषेध किया है आगम में, तो फिर वो किस प्रकार है? आप तो यहाँ कहते हो कि श्रावक घर गृहस्थी के विकल्पों में रहे तो भी निर्जरा, मुनिराज आहार विहार करे तो भी निर्जरा, और शास्त्र में शास्त्र में तो ऐसा आता है कि कोई व्यक्ति नए प्रमाण निक्षेप इनका विकल्प में रहे तब तक उनको शुद्ध उपयोग नहीं होता, तो है। और कोई ज्ञान वाला माने अपने को, कोई दर्शन वाला माने, ऐसे गुण भेद के विकल्प में भी अगर कोई व्यक्ति रह जाता है तो भी उनको निर्विकल्प शुद्ध उपयोग नहीं होता। तो हमें ये बात समझ में नहीं आई, तब पंडित जी ने उसको बताया कि भाई कोई व्यक्ति इन्हीं विकल्पों में बना रहे और निर्विकल्प शुद्ध उपयोग प्राप्त न करे, तो उस व्यक्ति को निर्णय कराने के लिए तो पहले नए निक्षेप प्रमाण का वो विकल्प करेगा, और उसके बाद अगर उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं करता तो उनको निषेध किया है। अगर वो व्यक्ति प्रयोजन सिद्ध कर ले तो फिर कोई बात नहीं है। आया समझ में? देखो ये सारे जिनागम के पहलू अपने को समझ में आना चाहिए। जब तक ये पहलू अपने को समझ में नहीं आता ना, एंगल अपने को समझ में नहीं आता ना, तब तक अपने को वो क्लियरिटी नहीं होती, वो चीज की क्लियरिटी, वो वस्तु की क्लियरिटी नहीं होती। ये किसके लिए कहा था? नए निक्षेप प्रमाण के विकल्प में कोई व्यक्ति अटक जाए तो उनके लिए कहा था कि भाई उसमें अटक मत जाओ, आगे बढ़ो।
आगे बढ़ो, ऐसा। हाँ, और दूसरी बात, नए प्रमाण निक्षेप का स्वरूप क्यों समझना? अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का निर्णय करने के लिए। जब तुम्हारा निर्णय नहीं है तो पहले सोचो, द्रव्य से कैसा, गुण से कैसा, पर्याय से कैसा, नए से कैसा, प्रमाण से कैसा, निक्षेप का स्वरूप कैसा, ये सारी चीजें हमें पहले समझना होती है। और समझने के बाद उसी में लगे रहोगे तो अनुभूति नहीं होगी, है ना। तो ये ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાं समझमु ते, है ना। ये सारी बातें अपने को पंडित जी ने कल बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया था। ये मैंने 2 मिनट के लिए इसको मैंने दोहराया। अक्षय बेटा, कल आपका जो प्रश्न था ना, वो मैंने सुना प्रवचन। पंडित जी का उस उधर ये कहना है कि एक इंद्रिय ज्ञान जो है ना, तो पंडित जी का उधर ये समझाना था रत्नकरंडक श्रावक आचार्य जी शास्त्र के माध्यम से, कि इस जीव को इंद्रिय सुख भी कितना दुर्लभता से मिलता है, कितना सारा व्यक्ति दुख उठाता है। ये आपकी बात ये है कि देखो, रत्नकरंडक श्रावक आचार्य जी है ना, वो चरणानुयोग का शास्त्र है। वहां पर जीव को विषय कसाय से कैसे हटना वो बताएंगे, है ना। और जो समय सारथी शास्त्र है ना, वो तो ये कहेगा तेरे में दुख नाम की कोई चीज नहीं है, तू कल्पना से दुख को खड़ा करता है। तो अब दोनों शास्त्रों का एंगल अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने ये बताया कि तुझे दुख कितना सारा है, तू कितने सारे दुख को झेलता है, तब तुझे एक इंद्रिय सुख मिलता है, एक समय का इंद्रिय सुख मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति निगोद में चला गया, ठीक है, तो निगोद में वो व्यक्ति कितना दुख उठाएगा, भयंकर दुख उठाएगा, अनंत दुख उठाएगा। तब जाकर के उस व्यक्ति को जब मनुष्य पर्याय या कुछ और पर्याय मिलेगी ना, तब जाकर के उस व्यक्ति को इंद्रिय सुख थोड़ा सा मिलेगा। ये पंडित जी का वहां कहना था। फिर उन्होंने स्वयंभू समुद्र का दृष्टांत दिया कि स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा है, तो तूने आज तक इतना दुख उठाया, इतना दुख उठाया, फिर उसमें बाल बराबर एक बाल निकाला, उस बाल के ऊपर पानी डाला, वो पानी, बाल के ऊपर पानी कितना आएगा, बिल्कुल जरा सा पानी आएगा, इतना तुझे सुख मिला, इंद्रिय सुख मिला, इतना बिल्कुल बाल के बूंद बराबर, और तूने कितना सारा संसार का दुख उठाया। अरे रे भाई, ऐसा दुख उठा करके तूने अनंत काल बिताया है। फिर ज्ञानी की बात करी कि ज्ञानी अभी ऐसे इंद्रिय सुख को बिल्कुल नहीं चाहते, उनको तो अतीन्द्रिय सुख के अंदर में प्राप्ति हो गई है, तो वो जीव तो अतीन्द्रिय सुख का ही अभिलाषी बना रहेगा। आया बेटा समझ में? हाँ दीदी। हाँ हाँ, इस तरह से वो बात थी। देखो, अब अपन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज विकल्प निर्विकल्प की चर्चा बहुत मार्मिक है, आप ध्यान से सुनना और नोट भी करना। देखो, वहां वह पूछता है, कौन पूछता है? वहां वह पूछता है माने निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, 210 नंबर का पेज, बीच का पैरा। वहां वह पूछता है, मिला सभी को? हाँ दीदी। हाँ, देखो अब क्या पूछता है, इनका भी तो प्रश्न बहुत रहता है ना। ये पूछता है कि यहाँ तो बहुत विकल्प हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है? ये जो आपने बातें बताई ना, इसमें तो बहुत विकल्प होते हैं, तो घर गृहस्थी के विकल्प होते हैं, नए निक्षेप प्रमाण के विकल्प होते हैं, और भी बहुत। इन्होंने ये कहा कि स्वद्रव्य परद्रव्य का सामान्य विशेष, ये सब सामान्य का विकल्प, विशेष का विकल्प, द्रव्य गुण पर्याय का विकल्प, ये तो आप कहते हो कि इसमें तो वितरागता वर्तती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें तो बहुत विकल्प होते हैं। हम द्रव्य का विचार करें, गुण का विचार करें, पर्याय का विचार करें, हमें तो बहुत विकल्प लगते हैं। तो पंडित जी इसको क्या जवाब देते हैं? भैया, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। देखो, कई लोग मानो क्या मतलब सोचते हैं और समझते हैं और विचारते हैं कि अपन तो निर्विचार हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ और निर्विचार हो जाओ। अरे, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। ये हमारा भगवान वैक्यूम नहीं है, खाली नहीं है। तू निर्विचार कैसे हो जाएगा? और निर्विचार होने से कोई तू अनुभूति कर लेगा, ऐसा थोड़ी है। निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। एक बात और ध्यान रखना कि ज्ञान कभी ज्ञेयों से खाली नहीं होता, और ज्ञान में कोई ना कोई ज्ञेय बनेगा, बनेगा और बनेगा। केवली भगवान के ज्ञान में भी ज्ञेय बनता है। कौन सा ज्ञेय बनता है काश्मीरा में? केवली भगवान को कौन सा ज्ञेय बनता है समय समय? लोकालोक का दीदी। हाँ, लोकालोक हाँ। ज्ञेय बनते हैं। अब कोई कहे कि केवली भगवान तुम लोकालोक को मत जानो, भगवान कहेगी हमारा ज्ञान खाली नहीं रहता। लोकालोक तो हमारा ज्ञान में
जानने में आता ही आता है। पर डिस्टरबेंस क्यों नहीं होता भगवान को? इसीलिए नहीं होता कि भगवान लोकालोक को जानते हैं कि अपनी भगवान आत्मा को जानते हैं, अपने चैतन्य लोक को जानते हैं, अपने भगवान आत्मा का वेदन करते हैं। और जैसे दर्पण में कोई वस्तु का प्रतिभास हो जाता है, इसी तरह भगवान के केवल ज्ञान रूपी दर्पण में ये लोकालोक का प्रतिभास हो जाए तो उसमें भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ में? तो देखो ये कहा निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। मालूम, कई लोग ध्यान में निर्विचार होने का मन करते हैं, निर्विचार होने की चेष्टा करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। निर्विचार हो ही नहीं सकोगे आप कभी भी। मालूम, अनुभूति के काल में भी अबुद्धि पूर्वक के विचार चलते हैं। गिरीश भाई क्या बोला? सही है दीदी, अपन अनुभूति के काल में, हाँ अपन भी उस टाइप का ही करते हैं, जैसे बिल्कुल विचार नहीं करना है, ध्यान में आंख बंद करके बैठ जाओ, ऐसा ही सोचते हैं। हाँ, तो ये गलत है ना, ये गलत है। पंडित जी कहते हैं तुम विचार को अटका नहीं सकते। देखो देखो सुधाबेन, ऐसा है कि विचार और विकल्प से हमारी गलती क्या हो जाती है मालूम? हम विचार और विकल्प को हटाना चाहते हैं। हम आंख बंद करके बैठ गए ध्यान में, अब हमें कोई विचार नहीं आना चाहिए, कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। ये आपका प्रोसेस गलत है। ये कह रहे हैं पंडित जी आपका प्रोसेस गलत है। अरे तुम जब ध्यान में बैठते हो ना, तब कोई ना कोई तुम्हारा ध्येय बनेगा, विचार आएंगे, विकल्प आएंगे। अपने को अभ्यास क्या करना है? अभ्यास ये करना है इन विचार और विकल्प से मैं भिन्न हूँ। की पटरी जुदी है और विकल्प की पटरी जुदी है। विकल्प जहां उठते हैं वहां आप नहीं हो, और आप जहां हो वहां विकल्प नहीं है। मालूम, आप ज्ञान स्वभावी उपयोग सामान्य स्वभावी भगवान आत्मा हो, वहां विचार मात्र झलकते हैं। आपके ज्ञान रूपी दर्पण में विचार झलकते हैं, और आपने मान लिया कि मैं तो रागी हो गया, मैं तो क्रोधी हो गया, मैं तो पापी हो गया। ये बहुत बड़ी गलती है। विचार को हटाओ नहीं, विचार को मिटाओ नहीं, विचार को मात्र जानो, विचार को भिन्न रह करके जानो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि जैसे आप टीवी देखते हो, ठीक है, टीवी के सामने जो आपका सीन वो पर्दा होता है ना, स्क्रीन होता है, स्क्रीन के ऊपर वो दृश्य आते हैं, है? और दृश्य में सुनामी आ गई, दृश्य में बाढ़ आ गई, तो क्या? और बाढ़ आ जाती है तो आप घबरा जाते हो क्या कि मेरे घर में तो बाढ़ आ गई, मेरे घर में तो पानी पानी हो गया, ऐसा समझते हो क्या? नहीं ना, ऐसा तो नहीं समझते हो ना। अरे अग्नि आग लग जाए तो भी निश्चिंत रहते हो, सुनामी आ जाए तो भी निश्चिंत है, फाइटिंग हो रही है तो भी निश्चिंत होते हो। क्यों? अरे वो तो टीवी में चल रहा है, मेरे घर में कुछ नहीं हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान रूपी टीवी में ये सारी झलकने होती है, ये सारे विचार विकल्प होते हैं। आप घबराओ मत, आपके ज्ञान में वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ है, और जो भी कुछ हुआ है वो चारित्रमों की विकृति है, अथवा तो दर्शनों की विकृति है, जो अपना मानन को तो होने दो। लेकिन आप कौन हो पहले ये निर्णय करोगे ना, तो आपको ये सारी चीजें हटाने का मिटाने का विकल्प नहीं आएगा, परंतु उससे भिन्न जानने का अभ्यास होगा। समझ में आ रहा है सभी को ये प्रैक्टिकल? अक्षा बेटा, हाँ दीदी, उसमें जुड़ेंगे नहीं, जो भी विचार विकल्प आएंगे जुड़ेंगे नहीं, तो अपने को हाँ उस समय के अपने को आत्मा के उस मतलब मनन चिंतन करना चाहिए ना फिर। हाँ, चिंतन मनन करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए उस समय। चिंतन मनन तो फिर भी एक क्या बोलते हैं, आश्रवबंद ही होगा उससे भी, परंतु उस समय पहले आएगा, स्टेप बाय स्टेप तो यही आएगा। पहले हाँ चिंतन आएगा, जी चिंतन हाँ मनन करेगा, विचार करेगा कि देखो ये विचार, ये इसको किसने जाना, ये मेरे मन में जो विचार आया ना, तो उन विचार को जानने वाला तो मेरा ज्ञान है। तो विचार और ज्ञान ये दो चीज अलग हो गई कि नहीं? तो विचार आता है, ये चारित्र की कमजोरी है, विकल्प आते हैं, ये चारित्र की कमजोरी है। और मेरे मेरे भी विचार नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा इन विचार को जानने वाला हूँ, ये पहला स्टेप। फिर आगे कहेंगे इसको जानने वाला नहीं, मैं तो वास्तव में ज्ञान को जानने वाला हूँ। तो मैं तो ज्ञान को जानने वाला हूँ, यानी मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, और ज्ञान को भी जानने वाला नहीं, मैं तो वास्तव में ज्ञान की हूँ। ऐसा करके स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ेंगे ना, तो वो व्यक्ति अनुभव में आ जाएगा, वो व्यक्ति अपनी आत्मा का अनुभव कर लेगा। ये एक पूरा प्रोसेस है। इस तरह से व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। और ये कह रहा है कि मुझे तो विकल्प होते हैं और विकल्पों में तो कुछ होने वाला नहीं है। पंडित जी कहते हैं निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि छद्मस्त के जानना विचार सहित है। देखो आ गई ना बात,
छद्मस्त के जानना जो होता है विचार सहित ही होता है। आप बिना विचार से 1 मिनट नहीं रह सकते, बिना विकल्प के 1 समय नहीं रह सकते। और जब अनुभूति होती है तब जो विकल्प नहीं होते हैं तो वो बुद्धि पूर्वक के विकल्प नहीं होते, अबुद्धि पूर्वक के विकल्प तो तब भी चालू रहते हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आते। आया समझ में? तो ये बात को अच्छे से समझना। उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव होगा और तब जड़पना हुआ। किसका अभाव? विचार और विकल्प का अभाव मानोगे ना तो जड़पना हो जाएगा। एक समय के लिए भी ज्ञान कभी विकल्प और विचार से रहित नहीं होता। सो आत्मा के होता नहीं है और जड़ तो कभी आत्मा होता नहीं है, इसलिए विचार तो रहता है। अरे तेरी छद्मस्त अवस्था है भैया, तो केवल ज्ञानी नहीं हुआ है। केवल ज्ञानी को बिल्कुल विचार विकल्प नहीं रहते, वो तो एकदम बोलते ना पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, छद्मस्त जीव को तो कुछ ना कुछ विकल्प बना रहता है ना, विचार विकल्प बने रहते हैं, लेकिन तुझे डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। अगर तेरे हाथ में ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का वेदन आ गया है तो वो विचार विकल्प तुझे कोई तकलीफ नहीं करेंगे। और चारित्र की अस्थिरता के कारण करेंगे तो तू अभ्यास कर फिर वेद विज्ञान का। जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक ये अभ्यास बना रहता है। आया ना समझ में? और मालूम फिर तो एकदम से सीधा सिंपल सा गणित ये है, वो व्यक्ति की एक प्रैक्टिस हो जाती है। देखो मैं आपको बताऊं, पहली बार गाड़ी चलाते हो अक्षा बेटा, पहली बार गाड़ी चलाते हो तब आप कैसे चलाते हो, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है गाड़ी चलाने की तब क्या, दोनों में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। है ना? पहले पहली बार गाड़ी चलाते हो हाँ तो आपको लगेगा स्टीयरिंग को कैसे करूं, एक्सीलेटर को कैसे करूं, क्लच को कैसे करूं, ब्रेक को कैसे दबाऊं, इधर देखूं उधर देखूं, कितने सारे विकल्प बने रहते हैं। और जब आपकी एकदम प्रैक्टिस हो जाती है और फुल एकदम प्रैक्टिस जब आपकी हो गई तब आप गाड़ी चलाते हो, तब क्या होता है? तो हम आराम से चला सकते हैं। हाँ बस ऐसा है इधर अंदर में भी। पहली बार जब प्रैक्टिस करोगे ना बहुत सारे विकल्प विचार ऐसे आएंगे, पागल हो जाओगे। ऐसा लगेगा ये भगवान ध्यान करने बैठे हैं तभी सब विकल्प आते हैं, इससे अच्छा तो उठ जाओ, इससे अच्छा तो घर का काम करो। नहीं नहीं, ऐसी प्रैक्टिस करना ही होगा। लेकिन इसमें पहले आप उनका क्लू समझ लो, उनकी क्या बोलते हैं, उनका एक क्लू है। क्लू माने एक इसकी एक कला है कि कैसे उनको भिन्न जानना। जैसे हम दर्पण में हर चीज को भिन्न जान लेते हैं, टीवी में हम उस चीज को भिन्न जान लेते हैं, इसी तरह आपके ज्ञान रूपी दर्पण में ये सारे विचार ये सारे विकल्प मात्र झलकते हैं। आप उनसे बिल्कुल भिन्न हो ऐसा अनुभव करो। देखो आत्मा है ना, आत्मा शुद्धात्मा है ना अपन, तो शुद्धात्मा कार्य क्या, ज्ञान का कार्य क्या, मात्र जानना। तो जानने का कार्य अपन क्यों भूल जाते हैं, अपन उनमें इन्वॉल्व क्यों होने लगते हैं? ये हमारी गलती है, ये हमारी गलती है, हम उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ जरा सा राग हुआ, कुछ दिखा और कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम हुई तो तुरंत राग द्वेष करने लग जाते हैं। अरे नहीं है आत्मा का स्वभाव ये। जरा सा कुछ हो गया तो आप थोड़ा पेशेंस रखो ना, अपने ज्ञान स्वभाव पे आओ ना। तुरंत अपन बोलने लग जाते हैं, तुरंत अपन जवाब देने लग जाते हैं, तुरंत अपन वो इन्वॉल्व होने लगते हैं ना। प्रभु ये तब सोचो कि अरे क्या हुआ, हाँ घर में कुछ हो गया, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का कुछ हो गया, उस समय पेशेंस रखो भाई। उस समय ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का विचार करो कि वास्तव में मेरे ज्ञान में ये सारी चीजें झलक रही है, परंतु मेरे को कोई डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि मेरे में पर द्रव्य का प्रवेश होता नहीं है। इतना मजा आएगा ये अभ्यास करने में, ऐसा लगेगा वाह प्रभु क्या तत्व ज्ञान है। और ये तत्व ज्ञान का इतना मजा है, इतना आनंद है कि व्यक्ति को कभी भी ये सारी ग्रस्ता क्या बोलते ग्रस्ताश्रम चलते हुए भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जल कमलवत निर्लेप रहता जाता है और अपने आगे बढ़ता जाता है। ये वेद ज्ञान की कला है। देखो तथा यह कहे कि एक सामान्य का ही विचार रहता है, विशेष का नहीं। कौन कहता है? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। क्या कहता है कि एक सामान्य का विचार रहता है, विशेष का नहीं। वो विशेष से घबराता है, वो डिटेल में जाने में घबराता है। घबराता क्यों है मालूम? उनको पुषाता नहीं है, वो आलसी है, वो प्रमादी है, वो निठल्ला रहना चाहता है। हाँ अशुभ में तो दौड़ा जाता है, खाने पीने को तो कचौरी समोसा पाव भाजी पिज्जा पानी पूरी लगा दो उनको, मजा आ जाएगा उसको। हाँ वो सब करने तैयार,
शुभ का विकल्प करने तैयार नहीं, द्रव्य गुण पर्याय का विचार करने तैयार नहीं, चिंतन मनन करने को तैयार नहीं, तो कहता है सामान्य का विचार रहता है, विशेष का नहीं। तो सामान्य का विचार तो बहुत काल रहता नहीं है। सामान्य माने अकेला शुद्धात्मा। अरे अकेला शुद्धात्मा का विचार ज्यादा नहीं चलता। देखो गिरीश भाई, अपन जितना भी विचार चिंतन मनन करते ना, वो सारे विशेष का है, पर्याय का है। बोलो, गुण स्थान मार्गण स्थान ये सब कहाँ होता है? पर्याय में होता है। आया समझ में? गुण स्थान मार्गण स्थान है ना, ये सारी चीजें पर्याय में होती है और पर्याय में विचार चलता है। आया समझ में? उसको विशेष कहते हैं। तो सामान्य का विचार तो बहुत काल रहता नहीं है, और विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भाषित नहीं होता। विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का भी स्वरूप भाषित नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामान्य को समझता कौन है? विशेष। पर्याय द्रव्य को समझती है, पर्याय द्रव्य का अनुभव करती है, पर्याय द्रव्य का वेदन करती है। बोलो, मोक्ष मार्ग कहाँ होता है? द्रव्य में कि पर्याय में? पर्याय में होता है दीदी। हाँ, बंधन कहाँ है? पर्याय में कि द्रव्य में? पर्याय में, पर्याय में। तो मुक्त कौन होती है? पर्याय की द्रव्य? पर्याय ही मुक्त होते, कोई द्रव्य तो हाँ मुक्त ही है। हाँ हाँ, सारा झमेला पर्याय में है, और सारे झमेले को पर्याय सॉल्व करती है। और पर्याय में अगर पर्याय माने विशेष, पर्याय माने डिटेल, पर्याय माने विस्तार, विस्तार में जब तक अपन नहीं जाएंगे ना, तब तक कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए प्रमादी नहीं बनना प्रभु। ये निश्चयभाषी जैसे निठल्ले नहीं हो जाना, प्रमाद नहीं करना, आलस नहीं करना, अपने स्वभाव का विचार करने के लिए, अपने स्वभाव का चिंतन करने के लिए हरदम तैयार रहना। हाँ, ये चिंतन भी बाद में बाधक बनेगा अनुभूति के काल में, पर पहले इधर आओ तो सही, पहले स्टेप बाय स्टेप चलो तो सही। और ऐसा नहीं चलेंगे तो फिर काम बनने वाला नहीं है। हा? देखो, तथा यह कहे माने कौन कहता है? निश्चयभाषी। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। अब क्या कहता है? अपना ही विचार रहता है, पर का नहीं। उनको तो पता नहीं, पर में जाकर के बहुत डिस्टर्बेंस होता है। वो कहते पता नहीं, पर का नहीं, अपना ही विचार रहता है। तो पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आए? वो भी तो समय सारी पाठी बनाए ना, तभी तो निश्चयभासी हुआ है। समय सार पढ़ करके निश्चयभासी होना ऐसी बात नहीं है। उनने अपना एंगल गलत लिया है, माने उनने अपना पक्ष एकांत में लेकर के चला गया, इसलिए वो निश्चयभासी हो गया। वरना समय सार से तो जीव शुद्धात्मा की अनुभूति कर ले, और इन्हें ऐसी ऐसी बातें ली है जिससे वो निश्चयभासी बन करके बैठा है। देखो क्या कहता है? तथा यह कहे कि अपना ही विचार रहता है, पर का नहीं। सामान्य का ही विचार रहता है, विशेष का नहीं। पर माने विशेष को भी ले लेना यहाँ है। तो पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आए? पर में पर बुद्धि हुए बिना निज में निज बुद्धि कैसे आए? बात तो कितनी अच्छी लगती है ना, सही बात है। पर में पर बुद्धि नहीं होगी तब तक निज में निज बुद्धि नहीं होगी, और निज में निज बुद्धि हुए बिना पर में पर बुद्धि नहीं होगी। ये बात तो इनकी बहुत अच्छी लगती है। और देखना, अभी रेफरेंस भी काहे दिया? कलश नंबर 130 समय सार का, निर्जरा अधिकार का, संवर अधिकार का। देखो क्या कहता है? ये कहते हैं, अर्थ पढ़ती हूं इसका। भेद ज्ञान को तब तक निरंतर भाना जब तक पर से छूट कर ज्ञान ज्ञान में स्थित हो। इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता रहता है। ये कौन कहता है? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ऐसा कहता है कि भाई भेद ज्ञान को निरंतर भाना। कब तक भाना? जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थित हो जाए। फिर क्या होता है? बोले भेद ज्ञान छूट जाता है, पर का जानना मिट जाता है, और मात्र को ही आप जानता है। पंडित जी कहते हैं ये तेरी बात रॉन्ग है। देखो अभी पंडित जी इसका जवाब बताएंगे। यहाँ तो ये कहा है भाई कि पूर्व काल में स्व पर को एक जानता था। ये जो कलश का रेफरेंस दिया है ना, ये कलश बराबर है, लेकिन इनका जो इंटेंशन है ना वो गलत है। गिरीश भाई ध्यान देना, मैं बताना चाहूंगी क्यों गलत है। पंडित जी बताते हैं क्यों गलत है। देखो यहाँ तो यह कहा है, क्या कहा है कलश में, कि पूर्व काल में स्व पर को एक जानता था। जब वो जीव अज्ञानी था ना, तब वो स्व पर को एक जानता था। आत्मा और शरीर ये दोनों को एक जानता था, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर भिन्न जानने के लिए भेद ज्ञान को तब तक बाना ही योग्य है जब तक ज्ञान
पर रूप को भिन्न जानकर अपने ज्ञान स्वरूप में निश्चित हो जाए, निश्चित हो जाए। क्या कहते हैं पंडित जी? पहले तो उनकी ऐसी अज्ञान अवस्था थी, तो शरीर और आत्मा को एक मानता था। तो अब उनको क्या करना? भेद विज्ञान करना। और भेद विज्ञान कैसे करना? कि पर को पर जानना, अपने भगवान आत्मा को भगवान आत्मा जानना, और कहाँ स्थित हो जाना? अपने ज्ञान स्वरूप में निश्चित हो जाना। ठीक है। पश्चात क्या होता है? पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता। बाद में भेद विज्ञान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पंडित जी कह रहे हैं, बाद में भेद विज्ञान करने की कोई जरूरत नहीं है। शरीर और आत्मा भिन्न जान लिया ना, अब भेद विज्ञान करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वयमेव पर को पर रूप और आपको आप जानता रहता है। देखो धीरेश भाई, समझ में आया आपको? पर को पर रूप और आपको आप रूप जानता रहता है। मैं एग्जांपल दूं आपको कि एक बार आपने अपना घर और बाजू वाले का घर, दो घर होते हैं ना, एक पड़ोस में रहते हैं उनका घर और एक आपका घर। जब तक अपने को घर खरीदा नहीं था, तब तक अपने को घर को देखने का भी विकल्प रहता है, उसके बारे में विचार, उसके बारे में चिंतन मनन जो भी कुछ रहता है। फिर आपको फ्लैट पसंद आ गया, आपने खरीद लिया, रजिस्ट्री हो गई और आप घर में रहने लगे। अब मुझे बताना, बाजू वाले के घर से और आपके घर से भेद विज्ञान करना पड़ेगा? ये घर मेरा नहीं है, ये घर मेरा, ये घर मेरा नहीं, ये घर मेरा, ऐसे करते रहते हो कि अपने घर में प्रवेश करते हो सीधा? अपने घर में प्रतीति रहती है अपने घर का, ये अपना घर है। हाँ, प्रतीति रहती है, और कभी गलती से भी उनके घर में नहीं जाते। हाँ, अपने घर में ही प्रवेश करते हैं, बाजू वाले के घर में ऐसे नहीं चले जाते जैसे अपने घर में चले जाते हैं। ठीक है ना? इसी तरह पंडित जी कहते हैं, भैया शरीर और आत्मा को एक बार भिन्न जान लिया ना, अनुभव कर लिया ना, अब भेद ज्ञान करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी आपने बोली थी कि केवल ज्ञान ना हो तब तक वो ज्ञान में ज्ञान को स्थित करते हैं। भैया वो तो स्थिरता करने के लिए है, भेद ज्ञान करने के लिए नहीं है। वो स्थिर होने के लिए अभ्यास करते हैं। उपयोग बाहर जाता है तो स्थिर होने के लिए अभ्यास करते हैं। भेद ज्ञान तो हो चुका, आया समझ में? भेद ज्ञान तो हो चुका। शरीर और आत्मा भिन्न है, राग और आत्मा भिन्न है, कर्म और आत्मा भिन्न है, अभी उनमें स्थिर नहीं होता है ना, इसलिए स्थिरता का अभ्यास करते हैं। और तब तक स्थिर हो जाओ जब तक केवल ज्ञान न हो जाए। सुनीता जी समझ में आया आपको? हाँ दीदी। बराबर। हाँ, देखो अब ये क्या कह रहे हैं, तो पंडित जी ये कह रहे हैं कि पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता, स्वयं पर को पर रूप और आपको आप रूप जानता रहता है। ऐसा नहीं है कि पर द्रव्य का जानना ही मिट जाता है। अक्षय बेटा ये क्या कहा था इनने, निश्चयवासी ने क्या कहा था ऊपर? पर द्रव्य का जानना मिट जाता है। पढ़ा आपने? हाँ दीदी। तो बोलो, अब कोई जीव ज्ञानी हो गया तो वो पर को नहीं जानेगा? नहीं जानेगा, जानेगा। सिर्फ उसको मतलब नहीं रहेगा उससे। हाँ, अरे भाई वो ऐसा थोड़ी है व्यक्ति पर कुछ जानेगा नहीं तो वो तो बेचारा धोखा खा जाएगा, वो तो गृहस्थी में रह नहीं पाएगा, वो व्यक्ति बेचारा बहुत तकलीफ में आ जाएगा। पंडित जी कहते भैया ऐसा नहीं है, पर द्रव्य का जानना मिट नहीं जाता। देखो क्या कह रहे हैं पंडित जी, ऐसा नहीं है कि पर द्रव्य का जानना ही मिट जाता है। अगर अगर बताओ पर द्रव्य का जानना मिट जाता तो प्रेमलता जी केवली भगवान लोग को जानते हैं, वो पर है कि स्व? पर है। पर है ना? तो भगवान पर को जानते कि नहीं जानते? जानते हैं। लग जाते हैं। फिर हाँ, अरे भगवान पर को जानते हैं पर भगवान पर रूप होते नहीं है। भगवान के ज्ञान में, केवल ज्ञान में लोकान जानने में आ जाते हैं, प्रतिभास हो जाता है, प्रतिबिंब हो जाता है। जैसे दर्पण में किसी चीज का प्रतिबिंब हो जाए तो दर्पण को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे केवली भगवान को पर जानने में आ जाए तो भगवान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए पर द्रव्य को जानने या स्वद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है। आया समझ में? ये विकल्प विकल्प करता है ना, विशेष को जानेंगे तो विकल्प हो जाएगा, पर को जाने तो विकल्प हो जाएगा। पंडित जी कहते हैं तो बिल्कुल बकवास करता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान लोकालोक को जानते हैं, पर को जानते हैं, उनको कोई विकल्प नहीं है। हाँ, अंदर में पहले अनुभूति होना चाहिए, ये शर्त है, ये कंडीशन रखी, अंदर में तुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए, और केवली होंगे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति उनको होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर किस प्रकार है? अब पंडित जी कहेंगे तो किस प्रकार है, तो पंडित जी कहते हैं सो कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं, आप नोट करो,
मैं आज ये चर्चा को अभी आपको बस बताऊंगी। विकल्प किसे कहते हैं, पहले नोट करो, विकल्प किसे कहते हैं। थोड़ी अपनी भी भ्रांति निकल जाएगी, है ना। देखो, विकल्प किसे कहते हैं। राग द्वेष वश किसी पदार्थ को जानना, राग द्वेष वश किसी पदार्थ को जानना और उसमें बार बार उपयोग को भ्रमाना। राग द्वेष वश किसी गेय को जानना और बार बार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम है विकल्प, उसका नाम विकल्प है। अब मुझे बताना सुधा बेन, ज्ञानी जीव किसी भी चीज को जानते हैं तो राग द्वेष से जानते हैं और उसमें उनका उपयोग को भ्रमाते हैं क्या ज्ञानी जीव? सुधा बेन, नहीं दीदी, राग द्वेष होता ही नहीं है उनको। देखो नहीं ऐसा होता। नहीं है, राग, सुनो सुनो, राग द्वेष तो होते हैं ज्ञानी को, परंतु परंतु एक बार अंदर में वितरागता प्राप्त कर ली है ना, इसीलिए उनको राग द्वेष नहीं कहते हैं। इस दृष्टि के विषय में उनको राग द्वेष नहीं कहते हैं, परंतु वो राग द्वेष उनको मिट नहीं गया है, निचली भूमिका वाले को। यहाँ अज्ञानी को विकल्प का क्यों मतलब ये समझाया कि राग द्वेष वश किसी पदार्थ को तुम जानोगे और उपयोग को बार बार भ्रमाओगे तो तुम्हें विकल्प हुए बिना नहीं रहेगा और उसका नाम विकल्प है। अच्छा, अब सुनो, अब ज्ञानी जीव जब आत्मा का अनुभव कर लेते ना, तो सबसे पहले उनका राग द्वेष मिट जाता है। भले जितने अंश में मिटा, अनंतानुबंधी कषाय वाला राग द्वेष मिट गया, पर राग द्वेष मिटा है ना उनका, इसीलिए ज्ञानी को राग द्वेष नहीं होते, ये कहो तो भी कोई गलत नहीं है। हाँ, एक अपेक्षा से, बराबर। तो देखो, ये विकल्प की आपने बात ली ना, तो देखो यहाँ भी ये बताया कि राग द्वेष वश किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय के ज्ञान से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। हम मालूम, हम विकल्प किसको कहते हैं कि मात्र पर को जानना विकल्प है। अरे इसको जानेंगे तो विकल्प होगा, इसको जानेंगे तो विकल्प होगा, इसको जानेंगे तो विकल्प होगा। अरे पागल हो जाओगे, ऐसे विकल्प नहीं होते। राग द्वेष वश तुम जानोगे तो विकल्प होगा। अच्छा गिरीश भाई, एक बात बताना कि आपके घर पे कोई मेहमान आए, हाँ, आपके घर पे कोई मेहमान आए और वो मेहमान ने, आपने बहुत अच्छा घर बनाया है, उन मेहमान ने आपके घर को देखा, हाँ, तो उस मेहमान ने आपको घर को देखा और तारीफ भी करी, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छे पैसे लगाए, बहुत अच्छा कारीगिरी, ये वो दुनिया भर का बहुत कुछ अच्छा है, ठीक है। और वो उनने देखा और आपके घर में आपने भी उनको घर बताया और घर बताते बताते एक जगह पे आपकी नजर गई और वहां जरा सा क्रैक था, जरा सा क्रैक था, बिल्कुल बाल बराबर। तो वो मेहमान ने तो देख लिया, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उस क्रैक को देखा, तो आप में और मेहमान में देखने में कोई अंतर रहा कि नहीं? रहा ना, रहा। क्या अंतर रहा? अभी मेहमान ने तो देख के इग्नोर कर दिया कि हाँ बाकी सब अच्छा है, थोड़ा है, लेकिन जब हाँ मैं देखेगा तो मेरे को लगेगा इतना सब अच्छा है, ये क्रैक कहाँ से आया, क्यों आया, हाँ, इसको रिपेयर आया ना करो। ये। हाँ, तो नहीं, इसको उसको अपना आपको, जाना है, उसके लिए वो हाँ, ये इस होता है। राग द्वेष होते कैसे हैं? अपना मानने से ये राग द्वेष खड़ा हुआ, ठीक है ना। तो एक बार ये कह रहे हैं कि भाई पहले तुम आत्मा की अनुभूति करो तो तुम्हारी वितरकता प्रकट हो जाएगी ना, फिर तुम्हें राग द्वेष होंगे ना, तो भी इतना नहीं होगा जितना अनंत संसार वाला राग द्वेष होता था अभी तक, वो नहीं होगा। और मालूम, यहाँ पंडित जी को तो ये समझाना है कि अकेले जानने को विकल्प नहीं कहते, राग द्वेष के सहित जानोगे तो विकल्प होगा। जैसे जैसे वो मेहमान आपके घर पे आए, उन्होंने भी बहुत सारे विकल्प करते जाना, ये कैसे बनाया, ये कैसे बनाया, ये बहुत अच्छा, ये ऐसा, ये वैसा, उन्हें भी बहुत कुछ जाना, हाँ, लेकिन उनको कोई राग द्वेष नहीं हुआ। और आपने जरा बाल बराबर उसको देख लिया और आपको अंदर में एकदम से आकुलता होने लगी, अरे भगवान ये तो अभी बनाया और एकदम से क्रैक हो गया, तो आपको अंदर में तकलीफ हुई, ये राग की तकलीफ है, ये आपके मोह की तकलीफ है। ये पंडित जी कह रहे हैं कि राग द्वेष रहित पर को जानना, इसको विकल्प कहते हैं। राग द्वेष रहित कोई व्यक्ति पर को जानता है तो वो विकल्प नहीं है। आया समझ में? ये पंडित जी समझा रहे हैं, देखो। दीदी दीदी तथा दीदी
दीदी एक क्वेश्चन है, तो फिर जो मेहमान ने जो देखा तो उसको भी तो हम्म। राग द्वेष हुआ कि नहीं हुआ? गिरीश भाई को तो हुआ, लेकिन वो मेहमान को भी ये आपका अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है बोलते तो होते हैं, वैसे हम दूसरे को बोलते हैं तो हमारा भी होता है ना राग द्वेष। हाँ, नहीं सही बात है, ये दृष्टांत है ना, एक देश दृष्टांत है। हाँ, अभी हाँ। अपन वहां ये नहीं लगाओ, क्योंकि वो भी तो बेचारा अज्ञानी छद्मस्त जीव है ना। मैं तो एक एग्जाम्पल देकर के बात को समझाना चाह रही हूँ कि वो व्यक्ति को अपने घर से जुड़ान नहीं है ना, वो अपने घर में उनका क्या बोलते अट्रैक्शन नहीं है, एकत्व नहीं है ना, तो उनको इतनी प्रॉब्लम हाँ। नहीं होगी। ये एक देश दृष्टांत समझना, हाँ बस उसमें दीदी, वो मेरा आसक्त नहीं नहीं हुआ। नहीं, मेरे को डाउट था, उनको मैं बोली क्योंकि उनको होता है ना। राग द्वेष वो अच्छी चीजों से हुआ है, मतलब जो हाँ। घर में उनको अच्छा लगा और वो अपने घर में ના ના પણ એનું બી आपकी બંધ आवाज, તો થયો ને, મતલબ આપણે हाँ કાંઈનું हाँ જોતા हाँ જોઈએ કોઈનું તો આપણો બંધ થાય જ છે हाँ ત્યારે ને, हाँ ઉપરથી हाँ નીચે। हाँ काश्मीरा बहन, आपकी बात सही है, पर अभी दृष्टांत मैंने एक देश हाँ दृष्टांत को समझना। मैं एक ऐसा जीव लेकर के अपन चलते हैं कि वो बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा रह करके देख रहा है, और एक जिसका घर है, जो जिसमें इन्वॉल्व हुआ है और जिसको उनका अट्रैक्शन है, उनको अंदर में राग द्वेष हो रहे हैं, उसकी बात लेना है अपने को हाँ दीदी, इधर। ये तो समझ गई बराबर। हाँ समझ गए ना? हाँ, देखो अभी क्या कहते हैं पंडित जी, यहाँ कोई कहे, अब ये इनका इनका आएगा, यहाँ कोई कहे, ये पंडित जी बता रहे हैं, यहाँ कोई कहे कि छद्मस्त का उपयोग तो नाना घियों में भ्रमता ही भ्रमता है। हम छद्मस्त जीव है ना, तो हमारा उपयोग तो भमेगा ही भमेगा। हम मॉल में जाते हैं तो हमारा उपयोग कितना भ्रमता है, एक चीज को देखी दूसरी तीसरी चौथी लगती लगती रहती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो वहां निर्विकल्पता कैसे संभव है? वहां कैसे हम छद्मस्त जीव निर्विकल्प रह पाएंगे? पंडित जी आप हमें समझाओ। तो पंडित जी का उत्तर देखो, जितने काल एक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। सिद्धांत ने ध्यान का लक्षण ऐसा ही किया है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। पंडित जी क्या समझाना चाहते हैं कि एक में जब आपका उपयोग बना रहेगा ना, तब आप निर्विकल्प हो जाओगे, और बाद में जो विकल्प चलेंगे ना, वो ज्ञानी जीव का वो विकल्प राग द्वेष सहित का नहीं होगा। माने वो बार बार राग द्वेष नहीं जानना करेगा, उनको जानना होगा, उनको विकल्प होंगे, पर विकल्प में उनकी क्या बोलते हैं, विकल्प उनका रागात्मक नहीं होगा, उनका विकल्प मात्र जानने रूप का होगा। आया समझ में? फिर आप ये कहोगे दीदी निचली भूमिका वालों को तो फिर भी बंद तो होता है, ज्ञानी को भी बंद होता है। भैया वो अनंतानुबंधी वाला राग नहीं होगा, आप ये बात को प्रॉपर समझ लेना। ज्ञानी को अनंतानुबंधी वाला नहीं होगा, श्रावक को 2 कषाय वाला नहीं होगा, मुनिराज को 3 कषाय वाला राग नहीं होगा, ये आप लगा लेना। और मैं बार बार ये बोलूंगी कि उनको राग द्वेष नहीं होगा, तो आप ये लगा लेना, है ना, भूमिका वाइज। बराबर हाँ समझ में आया सभी को? हाँ दीदी, पंडित हाँ जी हाँ क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पंडित जी का ये कहना है कि पहले व्यक्ति एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक का मुख्य चिंतन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। ठीक है, एक में उपयोग ठहर गया और बाकी सब चिंता अभी छूट गई, विकल्प छूट गया, उसका नाम ध्यान है। फिर सर्वार्थ सीधी सूत्र की टीका में यह विशेष कहा है, यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतनपना जाए। देखो गिरीश भाई, ये सारी चीजें अपने को समझना होगा कि कोई व्यक्ति सर्व चिंता से मुक्त हो जाए तो वो जड़ हो जाएगा। आया समझ में? सारी चिंताओं से मुक्त अभी छद्मस्त जीव नहीं हो सकता। समझ में आया? हाँ, वो तो फिर केवली भगवान होंगे, नहीं तो तुम्हें जड़पना आ जाएगा, अचेतन हो जाएगा, वो अचेतन हो जाएगा। अरे उसको कुछ भी नहीं चल रहा। ना ना प्रभु, जब उपयोग अंदर में रहता है तब निर्विकल्प होता है। बाकी ज्ञानी बाहर आते हैं ना, तो उनको राग द्वेष भी होते हैं, विचार भी आते हैं, विकल्प भी आते हैं, परंतु अनंतानुबंधी वाला राग नहीं होने से उनकी वितरागता मेंटेन रहती है, वितरागता बनी रहती है। इसलिए कहने में आता है कि ज्ञानी को राग द्वेष नहीं होते। समझ में आया सभी को? मैंने बहुत सारी ताकत लगा करके आपको विकल्प और निर्विकल्प की बात समझाई है। एक बात आप नोट कर लो, रागा विकल्प 2 प्रकार के होते हैं, रागात्मक विकल्प और ज्ञानात्मक विकल्प। इससे भी और क्लियर हो जाएगा। क्या बताया? रागात्मक विकल्प और ज्ञानात्मक विकल्प। रागात्मक विकल्प सर्वथा निषेध है, रागात्मक विकल्प का सर्वथा निषेध बताया है।
और ज्ञानात्मक विकल्प ज्ञान मात्र को कहते हैं। ज्ञान मात्र को माने ज्ञान भी करता है, वो ज्ञान के ऊपर रहता है, वो ज्ञान अपने स्वभाव को जानता रहता है, तो वो ज्ञानात्मक विकल्प है। आया समझ में? रागात्मक विकल्प का सर्वथा निषेध है, ज्ञान मात्र विकल्प का निषेध नहीं है। ज्ञानात्मक विकल्प तो ज्ञानी को भी रहते हैं। ज्ञानात्मक विकल्प वो क्या लिखेंगे दीदी? हाँ, ज्ञानात्मक विकल्प में क्या लिखेंगे? ज्ञानात्मक विकल्प का मतलब ज्ञान मात्र को ज्ञानात्मक विकल्प कहते हैं। ज्ञान मात्र को ज्ञानात्मक विकल्प कहते हैं। वो ज्ञान मात्र में रह जाते हैं ज्ञानी, अनुभूति के काल में ज्ञान मात्र में रह जाते हैं ज्ञानी, ज्ञान मात्र का वेदन करते हैं, ज्ञान मात्र का अनुभव करते हैं। बराबर? तो देखो समय भी हो चुका है, ये इतनी जरा 2 लाइन पढ़ करके पूरा करेंगे। तथा ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा माने प्रवाक्रम, संतति अपेक्षा, प्रवाक्रम की अपेक्षा, कंटिन्यूटी की अपेक्षा नाना ज्ञेयों भी जानना होता है ना। अनेक प्रकार के ज्ञे, नाना माने अनेक प्रकार के ज्ञे जानने में आते हैं, परंतु जब तक वितरागता रहे, रागादि से आप उपयोग को न भ्रमाएं, तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। ये आपको समझ में आया? निर्विकल्प का नाम राग द्वेष से जुड़ा नहीं करना, उसको कहते हैं निर्विकल्प। एक निर्विकल्प शुद्धोपयोग में होता है, वो अलग बात है कि शुद्धोपयोग के समय न राग द्वेष होते हैं और न पर का विकल्प होता है। हाँ, वो अकेला अपना उपयोग में भगवान आत्मा का वेदन करते हैं, वो निर्विकल्प। और यहाँ जो निर्विकल्प की बात करी, वो ये कहते हैं कि निर्विकल्प माने किसी भी प्रकार के राग द्वेष नहीं होना, इसका नाम निर्विकल्प है। तो इस तरह पंडित जी ने यहाँ एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम सूत्र को लेकर के समझाया। अब निश्चयाभासी का फिर प्रश्न होगा, उस प्रश्न का उत्तर पंडित जी बहुत अच्छे सारे दृष्टांत देकर के उनका समाधान कराएंगे। कल अपना ये निश्चयाभासी व्यवहार दृष्टि का प्रकरण पूरा करने की भावना है, इसको अपन पूरा करेंगे और उसके बाद गुरुवार को अपन व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का चैप्टर शुरू करेंगे। आप सबको समझ में आया होगा विकल्प, फिर रागात्मक विकल्प और ज्ञानात्मक विकल्प। विकल्प किसे कहते हैं? तो बोले राग द्वेष में जुड़ान करना, उपयोग को बार बार भ्रमाना, उसको विकल्प कहते हैं। ठीक है, फिर रागात्मक विकल्प में इसका सर्वथा निषेध है, और ज्ञानात्मक विकल्प में ज्ञान मात्र जो है वो विकल्प बने रहते हैं, ज्ञान मात्र को जानते रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प का मतलब राग से जुड़ान होना, ये विकल्प का निषेध है, और तुम फर्क को जानो, इसका निषेध नहीं है। ये कुल मिला करके आज के चर्चा का बिंदु रहा। ख्याल में आया? तो हम क्या करें, हमें विचार विकल्प आए तो हम जुड़े नहीं, माने उनको अपना माने नहीं, और अपना न माने और ज्ञान स्वभाव को अपना में उनमें उपयोग को लगाएं, उनकी अनुभूति करें, तो विचार विकल्प छूट जाएंगे और ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी। ऐसा प्रयास हम सब करें, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना से बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई वंदना शतवार, वंदना शतवार। अक्षा बेटा काय सर कराओगे? जी दीदी। नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव साहुणम। नमो हरिहंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वदिनेन्द्र भगवान की जय हो।
नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम हिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। कल का मंगलाचरण प्रेमलता जी आप